दोस्तों, क्या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है? क्या ये एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, ये बहुत सारे बेरोजगार लोगों को काम देते हैं? कुल मिला जुला के दोस्तों एक तरीके से एक ऐसा प्रोपेगेंडा फिट किया गया है। अगर आप सोशल मीडियाज़ पे देखेंगे, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो वहाँ पे इस तरीके से जो है फेक एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, प्रचार किया जाता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो काम है, ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को जो है जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे ये बेरोजगार लोगों को ये काम दे रहा है, लोगों को पैसे कमाने का मौका दे रहा है। एक तरीके से ये अपने कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से इसका जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि क्या वाकई में ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, ये बेरोजगारी लोगों को जो है बेरोजगार लोगों को रोजगार देता है, या सिर्फ हमेशा की तरह ये इनकी हवाई बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का डिफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में पूछूं कि रोजगार क्या होता है, तो इसका जवाब क्या होगा? रोजगार का सीधे सीधे मतलब है कि कुछ ऐसा काम जहां पे आप या तो शारीरिक रूप से या फिर आप अपना मानसिक रूप से वहां पे कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस पार्टी के लिए, जिस कंपनी के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप जो काम करते हैं उसके बदले में जो आपको है सैलरी दी जाती है। आइदर यू आर वर्किंग देयर मेंटली, आप अपने स्किल्स के दम पे वहाँ पे काम करते हैं, आप अपने टैलेंट के दम पे काम करते हैं, या फिर अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है तो वहाँ आप शारीरिक रूप से फिजिकली जो है वहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई अगर जो है कोई मजदूर है, अगर कोई मेरे घर पे काम कर रहा है, अगर मैंने उसे ईंट ढोने के लिए लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दिन भर जो है मेरे घर पर ईंट ढोया, ठीक है, बाहर से ला के मेरे छत पर ला के रखा, मतलब कि उसने शारीरिक काम किया। तो उसके बदले में जो है उसका जो मेहनताना होगा तो एज अ ऑनर मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो एक तरीके से जो है मैंने उसे रोजगार दिया, उस मजदूर को, क्योंकि उसने जो है मेरे लिए यहाँ पे काम किया। ठीक है, और एक दूसरे वो लोग होते हैं जो कि अपने मेंटली, अपने एबिलिटी के दम पे पैसे कमाते हैं। लाइक कि मेरा कुछ कानूनी वो हो गया और मुझे किसी लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो कि मेरा कुछ लफड़ा वगैरह हो गया है, तो मैं किसी वकील के पास जाऊंगा, लॉयर के लिए जाऊंगा और वो कोर्ट में मेरा केस लड़ेगा। ठीक है, तो बदले में जो उसकी फीस होगी मैं उसे दूंगा। सपोज करो कि मेरे दांतों में जो है दर्द हो रहा है, तो मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। ठीक है, तो जो उसकी फीस होगी तो वो मैं उसको दूंगा, कंसल्टेंसी फीस। मतलब ये कि पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। या तो आप शारीरिक रूप से काम करें या आप मानसिक रूप से काम करें। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, कोई भी आपको मुफ्त के पैसे नहीं देगा। अब मान के चले दोस्तों कि कोई बेरोजगार, अब जैसे कि कोई मजदूर मेरे पास आया कि साहब मेरे को जो है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे को कुछ काम दे दो आप। ठीक है, तो मान लो मेरे घर पे जो है घर बनाने का काम चल रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है भाई, ईंटा ढोना शुरू कर दे। ठीक है, या अगर तुम मिस्त्री है तो दीवार वगैरह बनाने आता है तो तुम ये काम करो, बदले में तुम्हें मैं पैसे, जो भी तुम्हारा मेहनत आना होगा वो दूंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हो गई ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिफिनेशन है रोजगार का। लेकिन वही अगर कोई बेरोजगार आदमी मेरे पास आए अपना डिग्री लेकर, या फिर वो अपना वर्क एक्सपीरियंस लेकर, या फिर जो शारीरिक रूप से काफ़ी हेल्दी हो, वो आए और बोले कि सर मेरे को जो है काम दे दो, जॉब दे दो, ये रहा मेरा डिग्री, ये देखो मैंने फलाना यूनिवर्सिटी से बीए किया है, MA किया है, MBA किया है, मेरे पास लॉ की डिग्री है, ये वो। मैंने जो है उसका फाइल जो है छीना और उसके मुंह पे मार दिया। बोला भाई कि मुझे तुमसे, तुम्हारे टैलेंट से, तुम्हारे डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे टैलेंट या डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर बोलेगा कि ठीक है तो मजदूरी ही करवा लो, ईंटा वगैरह ढो दूंगा। मैं बोलूँगा नहीं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोज़गार चाहिए। तो ये देखो, ये है जो है मैंने साबुन रखे हैं 5,000 रुपये का, जो है तुमको साबुन लेना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये साबुन खरीदो तो मैं तुमको रोज़गार दे दूंगा। अब वो भाई, अब सामने वाला बंदा तो पागल हो जाएगा कि वो तो यार वो पहले से ही बेरोज़गार है,
अब जाहिर सी बात है बेरोजगार है तो उसके पास तो पैसे होंगे नहीं, और मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ कि यार तुम ही मुझे पैसे दो, तुम ही मेरे से सामान खरीदो, तो क्या ये रोजगार का डिफिनेशन में आएगा? कहीं ना कहीं ये तो और अत्याचार हुआ ना, ये तो और एक तरीके से शोषण हुआ कि मैं उसकी गरीबी का, उसकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रोजगार तब प्रोवाइड करता ना कि जब मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में काम पे रखता और बदले में मैं उसको जो है सैलरी वगैरह देता, पैसे देता। अब मैं उसको खुद मैं ही उसको बोल रहा हूँ यार तुम मेरा साबुन खरीद लो, तुम मेरा शैम्पू खरीद लो और जाकर लोगों में बेचो, जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा तुमको मैं कमीशन दूंगा। तो वो बोलेगा कि ठीक है सर, ये जो है मैं बेच तो दूंगा लेकिन मैं खरीद नहीं पाऊंगा। मैं बोलूँगा तो फिर मैं बोलूँगा यार जब तुम खरीदने की तुम्हारी औकात ही नहीं है तो तुम बेचोगे क्या? तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इस बिजनेस के लायक ही नहीं हो, तुम इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम के लायक ही नहीं हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो एग्जाम्पल था इससे आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में क्या सीन क्या है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि वो आपको एज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब ये कि आपके थ्रू जो है आपको वो अपना कस्टमर बनाते हैं। ये ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर बनाने में और एम्प्लॉय बनाने में और कस्टमर बनाने में अंतर है। यहाँ पे ये चीज आपको समझना होगा। वो आपको जब जैसे अरे यार कोई बेरोजगार आदमी है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो किसी के पास काम के कह सकते हैं कि एक उम्मीद में जाता है और बदले में उससे ये कहा जाता है कि तुमको इतने पैसे लगाओ पहले, तब तुम जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हो। इतने पैसे लगाओ, तुम हमारा ये सर्विस खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, तभी तुम जो है हमारी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। मतलब क्या कि वो कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और दोस्तों आप ये खुद समझे ना यार कि ये अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग इतना बड़ा जॉब प्रोवाइडर होता तो ये दुनिया भर की सरकारें बेवकूफ़ तो है नहीं कि देश इतने आर्थिक मंदी में जा रहा है, इतना एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। सब यार तो सरकार तो पागल है जो अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अलग अलग जो है इतने टेंशन में रहती है कि यार रोजगार क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा है। भाई जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है तो सरकार तो बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहिए था कि चलो ठीक है बंदा बेरोजगार हुआ, कोई बात नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लेगा वो फिर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो कोई भी बिजनेस तभी होता है जब जहाँ पे उस चीज की डिमांड रहे। अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई होना शुरू हो गया तो वो बिजनेस चौपट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मैं ये पेन का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पेन बेचता हूँ, तो ये मेरा पेन का बिजनेस तभी तक चलेगा जब लोग जो है पढ़ने वाले लोग होंगे, जो खरीदार लोग होंगे, जो स्टूडेंट्स लोग होंगे। जितना ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स होंगे, जितने लोग पढ़ने वाले होंगे, तो मेरा पेन बिकेगा, मेरा बिजनेस चलेगा। मतलब ये जब खरीदार लोग ज़्यादा रहेंगे और बेचने वाले कम, तो मेरा बिजनेस चल रहा है। और वही जब पूरी दुनिया, पूरा इंडिया जब पेन बेचने का ही काम शुरू कर देगा तो फिर खरीदेगा कौन? तब तो मेरा धंधा ऐसे ही चौपट हो गया। अब सपोज करो कि मैं पेन बेच रहा हूं, तो जब तक लोग जो है खरीदने वाले लोग हैं तभी तक तो ये चलेगा। अब सब लोग पेन बेचना ही शुरू कर देगा तो फिर खरीदेगा कौन? तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब तक इसका रेशियो 99:1 है तभी तक चल रहा है कि जो है 100 लोग खरीदने वाले हैं, एक बेचने वाला है। तो जिस रफ्तार से ये लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी है, जितना अधिक लोग ज्वाइन करेंगे उतनी बेरोजगारी खत्म होगी, तो वही 100 का 100 आदमी जो मैंने उदाहरण दिया ये पेन बेचना शुरू कर देगा तो फिर खरीदेगा कौन? तो एक तरीके से ये तो स्कैम हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये कोई भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है यार। देखो जब कोई बिल्कुल पूरी तरीके से बेरोजगार होता है ना तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको बस ये लगता है कि उसको कुछ एक्टिविटी दे दिया जाए, वो परफॉर्म करे और बदले में जो भी है उसको सैलरी वगैरह मिले महीने के लास्ट में, जिससे वो अपना जो है काम चला सके। अब मैं उससे उल्टा मैं ही पैसे मांगूंगा यार कि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो, तुम मेरा सर्विस खरीदो, तो कहीं ना कहीं यार तो वो उसकी बेरोजगारी के साथ, उसकी गरीबी के साथ ये मजाक हो गया, ना कि कोई जॉब, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, किसी प्रकार का कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये फुल्ली स्कैम है। एंड आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा पिक्चर कि ये डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ये बेरोजगारी के नाम पे जो है लोगों से और पैसे ऐंठने का एक गोरख धंधा है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।